हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे एरीज़ के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी एरीज़ है, आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हैं, ये आपको रेजोनेट कर सकता है। बट एरीज़ याद रखना, ये एक बहुत ही जनरल रीडिंग है। आपको जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है एंड इसको बिल्कुल भी अपनी सिचुएशन के ऊपर फोर्स नहीं करना है। मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा या इस रीडिंग का जितना भी टाइम स्टैम्प्स इंफॉर्मेशन ज़रूरी होगा, वो सब नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। लेट अस स्टार्ट एरीज। शुरू करते हैं आपके यूनिवर्सल मैसेजेस के साथ, जो आपके दिसंबर में इम्पोर्टेंट होगा। क्या जानना इम्पोर्टेंट है आपके लिए दिसंबर में, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे हमारे लव सिचुएशन में, उसके बाद आपका करियर एंड आपके फाइनेंसेस। लेट अस सी एरीज, यूनिवर्सल मैसेजेस क्या है फॉर दिसंबर 15th टू दिसंबर 31st 2021। What is important, Spirit? Okay, we have right the wave number 14. This is reminding me kind of go with the flow. I see here that आप kind of adventurous feel कर रहे हो, आप kind of नए चीज़ों को try कर रहे हो, नया फूड, नई जगह पे कुछ लोग घूमने जा रहे हो, या आप कुछ नया कर रहे हो, कुछ जो आपने पहले किया नहीं है, या आप कुछ लाइक एडवेंचरस कर रहे हो। पहली बार आप कुछ ट्राई कर रहे हो, पहली बार आप कहीं पे जा रहे हो, पहली बार आप किसी से मिल रहे हो। इट विल बी लाइक इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, आई फील हियर। ओके, आई सी दैट आप एक साइकिल शुरू कर रहे हो एंड ये जो साइकिल है ये काइंड ऑफ एक रोलर कोस्टर है एंड ये बहुत ही हैप्पी साइकिल है। लेट मी टेल यू दिस एरीज, दिस विल बी अ हैप्पी टाइम। ठीक है, आप फील करोगे बहुत कुछ नया होते हुए। आपके आसपास के जो लोग हैं जिनके साथ मे बी आप रेगुलरली डील करते हो, आप फील करोगे कि उनके एनर्जी में एक चेंज है, उनके बिहेवियर में एक चेंज है एंड ये चेंज पॉजिटिव चेंज है, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव, इट्स पॉजिटिव चेंज। ठीक है, एंड यू विल सी दैट आप बहुत सारी चीज़ों से हील कर रहे हो अपने आप को। ठीक है, कुछ लोगों का प्रॉब्लम था कि कुछ लोग आपको फील होता है आप दूसरों से मिलजुल के रह नहीं पाते हो, या लोग आपके साथ मिलजुल के रह नहीं पाते हैं, या आपको ऐसा फील होता है दैट आप काइंड ऑफ अकेले रहना चाहते हो, आप काइंड ऑफ क्लोज्ड ऑफ हो, या आप कभी कभी इमोशनली अनअवेलेबल फील करते हो एरीज। एंड आई फील दैट आप बेसिकली इस दौरान ये जो 15 दिन है, आप देखोगे तब आप उस ऑब्स्टेकल को पार कर चुके हो, आप उस चीज़ को हील कर रहे हो या हील कर चुके हो। आई सी आप बहुत सारा टाइम ऐसे लोगों के साथ स्पेंड कर रहे हो जो बहुत ही फन लविंग है, जो बहुत ही लाइक जो काइंड ऑफ आपके एनर्जी को बहुत पॉजिटिव रखता है, जो आपको मोटिवेट करता है, जो आपको बेसिकली हैप्पीनेस देता है लाइफ में, ऐसे लोग। ठीक है, ये आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, डज नॉट मैटर। आप डेफिनेटली कुछ नया कर रहे हो इस दौरान, डेफिनेटली डेफिनेटली। एंड ये जो नया साइकिल है, यू विल सी दैट एवरीथिंग इज चेंजिंग। कुछ चीज़ें जो आप सोचे थे कि ये मेरी बस की बात नहीं है, या ये कभी चेंज नहीं हो सकता, या ये सिचुएशन कभी पॉजिटिव में नहीं बदल सकता, आई सी दैट हैपनिंग। जो अनएक्सपेक्टेड है वो हो रहा है पॉजिटिव वे में। ठीक है, जो भी आपका बहुत ज़्यादा टेंशन था कि कैसे होगा, यू विल सी यूनिवर्स का हर एक चीज़ को सॉल्व करने का एक तरीका होता है एंड वो तरीका आप कभी गेस नहीं कर सकते। यू नो, मे बी आपके लाइफ में एक प्रॉब्लम है एंड आप सोच रहे हो ये प्रॉब्लम कभी ख़त्म नहीं हो सकता क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं है, इतने सारे प्रॉब्लम ब्लॉकेजेस है, ये प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन ही नहीं है, ये ऐसा ही रहेगा, ये प्रॉब्लम ही रह जाएगा, मेरा ज़िंदगी खराब। एंड यू विल सी यूनिवर्स का एक यूनिक सा तरीका होगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। एंड आप फील करोगे दैट अरे मैंने तो ये सोचा ही नहीं,
अरे ऐसा भी होता है क्या, ये भी पॉसिबल कैसे हो गया, ये तो मिराकल हो गया, ये तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। दिस इज द एनर्जी जो आप फील कर रहे हो दिसंबर में। आप खुश हो, आप काइंड ऑफ वो सारी चीज़ें कर रहे हो जो आप या तो बहुत टाइम से करना चाहते थे, या आपको बहुत ज़्यादा एडवेंचरस लग रहा है। आपका पहला सोलो ट्रिप, आपका पहला कुछ डिश फूड ट्राई करना, आपका मे बी फर्स्ट जॉब, आपका फर्स्ट क्रश, आपका फर्स्ट रिलेशनशिप, या फर्स्ट टाइम किसी से मिलना बहुत टाइम के बाद, फर्स्ट टाइम कुछ करना, बेसिकली लाइफ को एक्सपीरियंस करना। हर एक मोमेंट, जितना छोटा मोमेंट हो, जितना चाहे बड़ा मोमेंट हो, उस मोमेंट को एक्सपीरियंस करना बहुत बड़ी बात है जो आप कर रहे हो। एंड आई सी दैट इसमें कोई है जो आपका मदद कर सकता है, कोई है जो आपको ये इंडिपेंडेंस दिला सकता है, आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई सिस्टर, ब्रदर, पेरेंट, रिलेटिव, whoever, does not matter, partner, whoever, जो आपको काइंड ऑफ ये फ्रीडम देगा, या आपको काइंड ऑफ नए आइडियाज़ देंगे, मे बी आपको हेल्प कर सकते हैं फिनेंशियली कुछ करने में। सो बेसिकली आप एंजॉय कर रहे हो, बेसिकली यू आर हैविंग इट ऑल, लाइक आप एडवेंचर पे निकले हो एज इफ, ठीक है। एंड एडवेंचर मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप घर से निकल चुके हो बैग्स लेके, नॉट नेसेसरी। वैसा भी एडवेंचर होता है, घर बैठे बैठे भी एडवेंचर हो सकता है कि नया कुछ सीखो, नया कुछ करो। आप हर एक मोमेंट को आप एंजॉय कर रहे हो, हर एक मोमेंट से आप कुछ सीख रहे हो, हर एक मोमेंट से आप कुछ लाइफ में ले रहे हो, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही पॉजिटिव है। ओके, so let us move to your love situation, Aries. Okay, yeah, let us see your love situation. क्या देख सकते हैं? What can we see in your love situation? Okay, we have the 9 of swords, we have judgment. I feel that आप कुछ kind of आपने कुछ एक्सेप्ट कर लिया है जो आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। लाइक मे बी किसी ने आपको बिट्रे किया, किसी ने आपको चीट किया, किसी ने आपके साथ आपको डिसरेस्पेक्ट किया, बट आप उस पर्सन को आप लाइक खुद के लिए प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हो, बिकॉज मे बी आप इमोशनली अटैच्ड हो इस पर्सन से, या मे बी ये पर्सन आपके हस्बैंड या वाइफ है, या मे बी इस पर्सन के साथ आप एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन में थे। बट आई सी हियर दैट करंटली दिसंबर में एरीज आप काइंड ऑफ समझ रहे हो आपका वैल्यू, आप काइंड ऑफ समझ रहे हो कि आपको कितना क्या टॉलरेट करना चाहिए, कितना नहीं। इट डज़ नॉट मैटर कि ये पर्सन कौन है, कितना इम्पोर्टेंट है, या कितने दिनों से आप इस पर्सन को जानते हो। अगर आपको फील हो रहा है कि इस सिचुएशन में इम्बैलेंस है, या आप जो रिस्पेक्ट, आप जो लव, आप जो इमोशन डिजर्व करते हो वो आपको नहीं मिल रहा है, चाहे जो भी कारण हो, जो भी रीज़न हो, आई फील फाइनली एरीज आप खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो, या आप काइंड ऑफ एक टॉक्सिक साइकिल को एंड कर रहे हो। फॉर अ लॉट ऑफ यू आई फील हियर दैट ये एक वन साइडेड लव सिचुएशन है जिसे आप एंड कर रहे हो। आप डिसाइड कर रहे हो टू मूव ऑन फ्रॉम दिस सिचुएशन, बिकॉज इस सिचुएशन से आपको टेंशन के सिवा कुछ नहीं मिल रहा। सो अ लॉट ऑफ यू दिस इज़ अ वन साइडेड लव। आपका कोई क्रश है, या फिर किसी से आपको रिजेक्शन मिला है रिसेंटली, या फिर पहले मिला था, या आप किसी के साथ डील कर रहे हो जो आपको वैल्यू नहीं कर रहे हैं, जो आपको कंटिन्यूअसली आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है इस कनेक्शन में। आई फील आप फाइनली डिसीजंस ले रहे हो टू चेंज दैट सिचुएशन, कि या तो इस बार या तो उस बार, या तो ये स्टेबल होगा या तो आई विल कम्प्लीटली मूव ऑन फ्रॉम दिस, बिकॉज आप और चीज़ों को टॉलरेट नहीं करना चाहते, आप इनजस्टिस को टॉलरेट नहीं करना चाहते, आप बेसिकली खुद का स्टैंड पॉइंट पे टिके रहना चाहते हो। जो लोग सिंगल हो, आई सी दैट आप ज़्यादा श्योर नहीं हो, आपको एक स्टेबल कनेक्शन, एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए अपनी लाइफ में, बट आप काइंड ऑफ आपको फील हो रहा है इस वक्त लव आपका प्रायोरिटी नहीं हो सकता, या आपके पास इनफ टाइम नहीं है कि आप लव के पीछे खर्चा करें टाइम,
एफर्ट, एनर्जी। आप काइंड ऑफ सरेंडर कर चुके हो दैट जब आना होगा आपके पर्सन को वो आएंगे, जब डिवाइन टाइमिंग होगा सब कुछ उस हिसाब से होगा, जो कि पॉजिटिव एटीट्यूड है, जो पॉजिटिव है सिंगल्स। बट आई फील जो रिलेशनशिप में हो या किसी के साथ डील कर रहे हो, आप काइंड ऑफ एक ऐसे सिचुएशन में हो कि या तो ये कनेक्शन इस पार होगा या तो ये उस पार होगा, देयर इज़ नो इन बिटवीन, और टॉलरेट नहीं होगा आपसे, और आप काइंड ऑफ चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करोगे जो आपके लिए टेंशन, जो बेसिकली आपको लाइफ में टेंशन दे रहा है, चाहे वो इंसान हो, सिचुएशन हो, बातें हो, जो भी हो। सो अगर देखा जाए आपके पर्सन का सिचुएशन, वी हैव द टू ऑफ wands एंड जस्टिस, जजमेंट एंड जस्टिस। डेफिनेटली आपने किसी इनजस्टिस को पाला है यहाँ पे। वी हैव द मैजिशियन एनर्जी, 9 of Pentacles, okay, and the 2 of Swords. आपके पर्सन, ओके, यहाँ पे बहुत किस्म के स्टोरीज लाइक सिचुएशंस मुझे दिखाई दे रहा है। सो मैं हर एक केस बताऊंगी अलग अलग से, जो भी आपसे रेजोनेट करे, आपको पता लगे आपका ये सिचुएशन है, जानना वो आपके लिए है, बाकी मैसेजेस इग्नोर करना। नंबर 1 सिचुएशन मुझे जो नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन काइंड ऑफ एक मैनिपुलेटिव पर्सन थे। इस पर्सन ने हमेशा वही किया जो इनके मर्जी के हिसाब से होता था या जो इनके लिए कन्वीनियंट होता था। इनको जब आना होता था ये आपके लाइफ में एंटर करते थे, इनको जब कुछ और प्रायोरिटीज चलता था लाइफ में, ये काइंड ऑफ गायब हो जाते थे। बेसिकली इनजस्टिस जिसे कहते हैं, मे बी इन्होंने झूठ कहा, चीट किया, जो भी डिसरेस्पेक्ट किया। सो अगर ये आपका सिचुएशन है, अगर आई सी दैट ये पर्सन, इस पर्सन को पता है उन्होंने गलत किया है, इस पर्सन को पता है उन्होंने क्या किया है। सो ये कोई मिस्टेक नहीं है, इनको पता है, एंड सिंस इनको पता है ये काइंड ऑफ भाग रहे हैं आपसे, बिकॉज ये आपको फेस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये आपका सामना नहीं कर पाएंगे। बिकॉज जब एक इंसान को पता होता है कि उस इंसान ने क्या किया है, क्या अगर वो गलत किया है, चाहे वो जो भी इंसान क्यों ना हो, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली उस पर्सन के अंदर एक गिल्ट काम करता है, उस पर्सन को थोड़ा सा ही सही बट शर्म आने लगता है, एंड ये पर्सन वही कर रहे हैं, ये काइंड ऑफ भाग रहे हैं आपका सामना करने से। ये है केस नंबर 1, एक सिचुएशन नंबर 1। अगर ये आपका सिचुएशन है, आपको पता लग चुका होगा अभी तक, अगर नहीं तो इग्नोर दिस। सेकेंड सिचुएशन व्हाट आई सी हियर इज दैट फिलहाल ये पर्सन सिंगल है, फिलहाल ये पर्सन अपने लाइफ में कॉन्सेंट्रेटेड है, अपने करियर, अपने फाइनेंसेस, अपना फैमिली, वॉट एवर दैट इज, अपने लाइफ में ये खुश है, ये अपना काम से काम रख रहे हैं। जब कनेक्शन की बारी आती है, लाइक आपकी कनेक्शन की बारी आती है, ये पर्सन अभी तक डिसीजन नहीं लिए है कि इनको इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना है या नहीं, बिकॉज मे बी आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं, एज डिफरेंस, कल्चर डिफरेंस, रिलीजन, कास्ट, जगह, लोकेशन, वॉट एवर कुछ एक डिफरेंस है, जो इस कनेक्शन में एक ब्लॉकेज बन रहा है, या आपके पर्सन को ये एक ब्लॉकेज के लाइक आपके पर्सन इस चीज़ को एक ब्लॉकेज के तरह ट्रीट कर रहे हैं फिलहाल। सो आई फील दैट ये पर्सन आपको काइंड ऑफ मैनिफेस्ट तो करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, बट अभी तक ये श्योर नहीं है कि एग्जैक्टली वो इस कनेक्शन को चाहते हैं या नहीं, एग्जैक्टली वो इस कनेक्शन में इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं। बिकॉज आई फील आपके पर्सन को लगता है कि इस वक्त ब्लॉकेजेस है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके कनेक्शन के वजह से हो, मे बी लव लाइफ में इन जनरल ब्लॉकेजेस है, मे बी ये पर्सन बस अपने लाइफ में कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं एंड लव इनका प्रायोरिटी नहीं है। सो दैट इज़ द सेकेंड सिचुएशन जो मुझे नज़र आ रहा है। सो आपका जो भी सिचुएशन है आपको पता चल ही चुका होगा, दैट इज़ व्हाट आई सी। ओके, अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूँ, मेरे पास है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वी हैव टॉरस, एरीज, कैप्रिकॉर्न, Sagittarius energy I'm feeling here, Virgo, Gemini बहुत strong है।
Pisces also. Okay. Okay, so let us move on and देखते हैं आपका career situation, Aries. Let us see your career. What can we know about your career situation? Okay, we have the Three of Cups. Ten of Swords. Okay, wait. Seven of Pentacles. किसी ने आपको काम में या पैसा रिलेटेड मैटर में बिट्रे किया है एरीज, एंड मे बी आप फिर से उस पर्सन पे ट्रस्ट कर रहे हो. अगर आप ये कर रहे हो देन स्टॉप डूइंग दैट, बिकॉज वो पर्सन आपको फिर से ठग सकते हैं, फिर से बिट्रे कर सकते हैं आपके फाइनेंसेस की वजह से. ये मोस्ट प्रॉब्ली आपका कोई एम्प्लॉय या आपका कोई बिजनेस पार्टनर वगैरह हो सकता है जो काइंड ऑफ आपको फील हो सकता है कि ये इंसान बदल गए हैं, बट मे बी नॉट, मे बी नहीं बदले हैं. ये टाइम नहीं है कि आप दूसरों के लिए काम करें या आप दूसरों को एडवाइस करें या आप दूसरों का मदद करें. लाइक मदद करना चाहिए, आई नो, बट कभी कभी क्या होता है कि आप मदद करने जाते हो बट सामने वाले का इंटेंशन खराब रहता है. सामने वाला आपसे आपका आइडियाज़, आपका टाइम, एफर्ट, एनर्जी लेता है एंड देन आपको क्रेडिट नहीं मिलता है. आपको वो पर्सन काइंड ऑफ आपका मेहनत खुद के नाम पे चलाता है. सो अगर वैसा सिचुएशन है, उस सिचुएशन से आपको दूर रहना है, बिकॉज आई फील आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं एरीज जो सही नहीं हैं. आपके स्कूल कॉलेजेस में, आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस के जगह पे कुछ लोग हैं जो काइंड ऑफ आप जेलस है, या फिर ये लोग काइंड ऑफ आपका हक का भी लेना चाहते हैं, लालची है ये लोग, सेल्फिश है. लाइक अगर मौका मिले ये लोग किसी को भी चीट कर सकते हैं. सो वो आपको ध्यान में रखना है. जल्दबाजी से लिया हुआ डिसीजंस आपको लॉस में डाल सकता है. इस दौरान आपको वो भी समझना है. कोई भी पेपर साइन कर रहे हो, कोई भी डिसीजन ले रहे हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, पढ़ाई लिखाई जहाँ पे भी हो, अगर आप जल्दबाजी में कर रहे हो या अगर आप किसी और का एडवाइस इस वक्त ले रहे हो, किसी फ्रेंड ने कह दिया, फैमिली वाले ने कह दिया, किसी कोई और का देखा देखी आप कुछ करने लगे, फ्रेंड ने ये किया है तो आप भी ये करोगे, उसने ये आइडिया लगाया है अपने बिजनेस में तो मुझे भी लगाना है, वो आपको थोड़ा बहुत लॉसेस में डाल सकता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम में डाल सकता है. सो इस वक्त एटलीस्ट वो नहीं करना है, किसी का कॉपी नहीं करना है, या बिना सोचे समझे किसी के बातों में नहीं आना है, बिना सोचे समझे डिसीजन नहीं लेना है. ठीक है. आप काइंड ऑफ कॉन्टेम्पलेट कर रहे हो, बहुत सारे लोग एरीज के, क्या आपको कुछ एंड करना चाहिए या नहीं. आई फील दैट फिलहाल आप एंडिंग का मत सोचो. अगर आपके पास इनफ बैकिंग नहीं है या अगर आपके पास प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं है, डोंट थिंक अबाउट दैट एंडिंग. आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हो किसी डिसीजन के मामले में, आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हो, आप जल्दी जल्दी एंड करना चाहते हो अपने किसी जॉब वगैरह को, आप बहुत जल्दी डिसीजन लेना चाहते हो, बिकॉज आप बहुत जल्दी चेंज देखना चाहते हो अपनी सिचुएशन में. एंड चेंज, लेट मी टेल यू एरीज, चेंजेस सभी देखना चाहते हैं, पॉजिटिव चेंजेस सभी को अच्छा लगता है, बट कभी कभी क्या होता है, पेशेंस बहुत काम आता है. पेशेंस अगर आप रखोगे आप प्रॉफिट देखोगे. अगर आप इम्पेशेंट बन जाओगे, अभी चाहिए, अभी चेंज, अभी प्रॉफिट, अभी ये, अभी वो आपको लॉसेस में लेके जाएगा. वेरी इंपॉर्टेंटली, दिस इज़ अ मंथ आप खुद के पीछे टाइम, एनर्जी, मनी जो भी है इन्वेस्ट करें सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर. डोंट गेट इनटू ट्रैप्स कि किसी का मदद कर देंगे, कोई हमारा मदद कर देगा, इसने ये किया था तो उसका हेल्प हो जाएगा, इसका कॉपी कर लेंगे. डोंट नॉट डू दैट, डू नॉट डू दैट.
जितना हो सके खुद के ऊपर इन्वेस्ट करो, खुद के साथ टाइम बिताओ, अपना डिसीजंस खुद लो। पढ़ाई करना है अकेले करो, प्रोजेक्ट पे काम करना है अकेले करो, जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर लेना चाहते हो ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है। हार्ड वर्क लगेगा बट आप सक्सेस देख पाओगे जल्दी। Okay, so that is what I see for you, Aries, for December 15th to December 31st 2021, and I hope ये आपको help करेगा, resonate करेगा, and अगर किया हो then please do like, share and subscribe to the channel, be a part of the family. So मैं आपसे मिलूंगी next reading में. Till then, take care and goodbye.